Hello everyone. Today we will start a new topic which is network topology. Okay. What is network topology? ठीक है. नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है? नेटवर्किंग करने के लिए, नेटवर्क मीन्स मैंने क्या बताया था, when we are connecting more than one computer to share the data or peripheral devices is called network. ओके. तो जो आर्ट मीन्स कनेक्ट करने के लिए जो आप तरीके को यूज़ करते हो उसको हम लोग टोपोलॉजी बोलते हैं, कि उसको आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, हाउ यू आर कनेक्टिंग द सिस्टम्स. Okay, the art of connecting different computer in a network is known as topology. The first one is star topology. As name suggests, star topology means, जैसे उसका डायग्राम मैं दिखाती हूँ. स्टार टोपोलॉजी मीन्स बीच में एक हब होता है. ठीक है. हब जो होता है विच इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट कंप्यूटर्स. ओके. और से अब देखो ये मेन सर्वर, अभी इससे क्या हो गया, ये सारा डेटा, सारा हमारा कंप्यूटर जो है कनेक्टेड है. ये मेन है. ओके. ये मेन नोड भी बोल सकते हो आप. ओके. तो ये स्टार के फॉर्म में है ना, सारा कंट्रोल जो है वो सेंट्रलाइज्ड होता है इसका. ओके. अगर इस हब में कोई प्रॉब्लम आया तो ऑल सिस्टम विल बी फेलियर. ओके. तो स्टार टोपोलॉजी क्या है? All the nodes are connected to a centralized system called switch. ठीक है. तो जितना भी यहाँ पे नोड्स कनेक्टेड होता है वो कैसे कनेक्टेड होता है? सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है. ओके. जिसको हम लोग स्विच भी बोलते हैं. स्विच के थ्रू बहुत सारे सिस्टम्स कनेक्ट होते हैं. विच फॉरवर्ड्स द डेटा टूवर्ड इट्स फाइनल डेस्टिनेशन. ओके. तो स्विच क्या करता है, जो भी डेटा उसको मिलता है उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है. ठीक है. जैसे स्टार टोपोलॉजी में दिस इज योर हब. ठीक है. सपोज दिस इज योर हब. ओके. एंड यहाँ से आपको डेटा ट्रांसमिट करना है इस सिस्टम पे. तो ये हब क्या करेगा, जहाँ पे इसको डेस्टिनेशन को सेंड करना है, हब क्या करेगा, उसको सेंड करेगा वाया स्विच और हब. ओके. द स्विच कंट्रोल द कम्युनिकेशन ऑन नेटवर्क. ओके. तो स्विच क्या करता है, कंट्रोल करता है कम्युनिकेशन, जो भी नेटवर्क में कम्युनिकेशन होता है, मीन्स डेटा ट्रांसफर होता है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज रिंग टोपोलॉजी. व्हाट इज रिंग टोपोलॉजी? एज नेम सजेस्ट, नेटवर्क जो हमारा रिंग के फॉर्म में कनेक्टेड होगा. ओके. एक सिस्टम यहाँ पे है तो सेकेंड सिस्टम यहाँ पे है, थर्ड सिस्टम यहाँ पे है. ठीक है. दिस इज रिंग टोपोलॉजी. द नोड्स आर कनेक्टेड इन अ क्लोज लूप so that each devices is connected to two devices. ठीक है. जैसे ये इसके साथ कनेक्टेड आपस में, और ये बैक साइड वाले के साथ भी कनेक्टेड होगा, है ना. यानी यहाँ पे अगर रिंग में सिस्टम है यहाँ पे, तो एक जो सिस्टम होता है वो दो डिवाइस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है. ओके. वन ईदर साइड, है ना, one on the either side. The computer in a ring topology are connected in the shape of closed ring. Okay. Next one is bus topology. What is bus topology? और बस टोपोलॉजी मीन्स क्या हो गया, एक सिंगल लाइन है. बस कैसा होता है, एकदम स्ट्रेट लाइन, है ना. अब यहाँ एक सिस्टम कनेक्टेड है सपोज. ठीक है. एक सिस्टम यहाँ पे कनेक्टेड है, एक सिस्टम यहाँ पे कनेक्टेड है. ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड बस टोपोलॉजी. ठीक है. अब यहाँ पे भी क्या है, एक सिस्टम जो है वो दो से कनेक्टेड होता है, यहाँ पे भी वैसा ही है. बट यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट और लास्ट वाला जो है
उसके साथ एक एक सिस्टम कनेक्टेड होता है ना। तो देखो, ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल केबल कॉल्ड बस। ठीक है, एक इसमें सेंटर पे एक केबल होता है, ठीक है, उससे ये सारा नोड्स कनेक्टेड होता है। ठीक है, इन बस टोपोलॉजी अ बस इज अ सिंगल कंटिन्यूअस केबल। Transmission from any node travel the length of the bus in the direction and can be received by all the other nodes in the network. Means suppose अगर मान लिया यहाँ 3 सिस्टम है, इसको डेटा लास्ट वाले, मतलब यहाँ पे भी एक कोई सिस्टम सपोज अवेलेबल है, ओके, यहाँ पे भी इसको क्या करना है, इसको सेंड करना है, तो ये क्या करेगा, एक एक नोड को ट्रांसमिट करेगा। ओके, तो वही लिखा है यहाँ पे, ट्रांसमिशन फ्रॉम एनी नोड ट्रेवल्स द लेंथ ऑफ द बस इन द डायरेक्शन। ठीक है, ये पूरे बस को ट्रैवल करते हुए डेस्टिनेशन तक आता है, एंड कैन बी रिसीव्ड बाय ऑल द अदर नोड, और सारा जितना भी नोड्स होगा जो उसके रास्ते में आएगा वो सारा को क्या करता रहेगा, विजिट करता जाएगा, है ना। द बस हैज टर्मिनेटर at the either and end which absorbs the single signals, removing it from the bus. Okay, next one is mesh topology. Okay, what is mesh topology? mesh topology का मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। mesh topology मतलब क्या हो गया, ये सारा एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, इसमें जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मतलब अगर अगर इस पोजीशन से डेटा आपको ट्रांसमिट करना है इस पोजीशन पे, देन आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली सेंड कर सकते हो। बीच में किसी और नोड को जरूरत नहीं है कनेक्ट होने की, बीच में मीडिएटर बनने की किसी को जरूरत नहीं है। ओके, all the nodes are interconnected with one another, which allow each nodes to have a direct connection with all the other nodes in a network. Okay, तो सारा टोपोलॉजी क्लियर है। फर्स्ट वन वॉज स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सेंट्रलाइज कंट्रोल बना रहता है, और क्या होता है, मतलब सेंटर पे एक नोड होता है, उससे सारे सिस्टम्स हमारे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो जब इसको इस नोड को डेटा ट्रांसमिट करना है कहीं पे भी, तो फर्स्टली उसको क्या करना होता है, सेंटर पे डेटा को भेजना होता है, सेंटर वाले नोड पे, फिर वो ट्रांसमिट करता है डेस्टिनेशन पे। रिंग टोपोलॉजी क्या होता है, एक दूसरे से सारा आपस में कनेक्टेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज बस टोपोलॉजी। इसमें एक वायर कनेक्टेड होता है, एक सेंट्रल केबल होता है जिसको हम लोग बस बोलते हैं, और यहाँ पे डेटा ट्रांसमिट होता है डेस्टिनेशन पे बस को ट्रैवल करते हुए, मीन्स केबल को ट्रैवल करते हुए। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, इन सबका अपना इंडिविजुअल लिंक होता है ना, जिसके थ्रू क्या होता है, डेटा डायरेक्टली डेस्टिनेशन को सोर्स सेंड कर सकता है। नेक्स्ट इज नेटवर्क डिवाइसेस। ओके, तो जब भी आप नेटवर्किंग करोगे तो उसमें कुछ डिवाइसेस यूज होते हैं। इन द स्मूथ फंक्शनिंग of networks, many devices play an important role. Here is some section we are going to discuss in a few of them. Okay, जो important है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वन इज मॉडेम। व्हाट इज मॉडेम? फुल फॉर्म ऑफ मॉडेम इज modulator and demodulator is an electronic device that enables a computer to transmit data over telephone lines. ओके, तो मॉडर्न डिमॉड्यूलेटर मीन्स मॉडम क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, डेटा ट्रांसमिट करता है ओवर टेलीफोन लाइंस। इट इज़ अ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट अ डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल एंड वाइस वर्सा। ठीक है, जब आप केबल जो भी हमारा टेलीफोन लाइन है उसमें क्या होता है, हमारा पहले एनालॉग सिग्नल डिजिटल में कन्वर्ट होता है, और वापस से डेस्टिनेशन पे जाने के पहले फिर वो डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एनालॉग सिग्नल मतलब हमारा जो सिग्नल है दैट इज एनालॉग सिग्नल,
जिसको जो हम डायरेक्टली सेंड करते हैं, और डिजिटल सिग्नल मीन्स जो 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ओके, नेक्स्ट इज हब। व्हाट इज हब? हब इज अ हार्डवेयर डिवाइस यूज टू कनेक्ट सेवरल कंप्यूटर टुगेदर। ठीक है, हब के थ्रू आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सकते हो। इट प्रोवाइड्स अ सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट ऑफ केबल फ्रॉम द नोड सर्वर्स। ओके, तो ये क्या करता है, सेंट्रल कनेक्शन देता है, एक पॉइंट देता है, मतलब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं कनेक्शन के लिए। ठीक है, फ्रॉम द नोड्स, मतलब इसके साथ जो भी मैंने बताया था, जैसे स्टार टोपोलॉजी है, तो बहुत सारे नोड्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, जिसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ बहुत सारे पॉइंट दिए होते हैं हब में। ठीक है, और पेरिफेरल डिवाइसेस भी हब में अवेलेबल, मतलब पेरिफेरल डिवाइसेस भी हब से आप कनेक्ट कर सकते हो, जैसे प्रिंटर, स्कैनर, ये सारा चीज़। व्हेन अ हब रिसीव द डेटा पैकेट्स, इट ट्रांसमिट इट्स टू ऑल द कनेक्टेड डिवाइस। ओके, तो इसको जो भी डेटा रिसीव होता है, ठीक है, डेटा पैकेट्स, ठीक है, तो उसको वो ट्रांसमिट कर देता है कनेक्टेड डिवाइस को। नेक्स्ट इज स्विच। A switch is also a connects computer on network like hub, but it sends the data packets into intended receiver. Okay. Next is router. A router is a communication device that is used to connect two networks such as two LAN. ठीक है, तो सपोज आपके पास बहुत ये लैन, मैंने लास्ट टाइम बताया था, लैन एक बिल्डिंग में आपका कनेक्शन किया हुआ है ना, और आपको क्या करना है, आपस में इन दोनों बिल्डिंग को कनेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, राउटर यूज करेंगे। नेक्स्ट इज गेटवे। अ गेटवे इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स अ डिसिमिलर नेटवर्क। ठीक है, डिसिमिलर नेटवर्क को यूज कनेक्ट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ब्रिज क्या होता है? A network bridge is a computer networking device that creates a single aggregate network from multiple communication network. Okay. Next is networking terminology. ठीक है, तो फर्स्ट इज इंट्रानेट। व्हाट इज इंट्रानेट? First one is internet. Internet is a set of interconnected network forming the internal network within a company or organization. ठीक है, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको कनेक्शन करना है नेटवर्क का, ठीक है, एक नेटवर्क बनाने के लिए कंपनी या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो किसके थ्रू पॉसिबल है? थ्रू द इंटरनेट। नेक्स्ट इज फर्स्ट वन वॉज इंट्रानेट, है ना, और अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं? इंटरनेट। द इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, नेटवर्क्स का वो नेटवर्क मतलब सबसेट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ मिलियन ऑफ सिमिलर नेटवर्क वर्ल्ड वाइड। ठीक है, मीन्स इंट्रानेट इज यूज फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेट कैन बी यूज फॉर वाइड एरिया। ठीक है, वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे वर्ल्ड में इसको यूज करते हैं। What is bandwidth? Bandwidth is defined as the amount of data that can be transmitted in a fixed amount of time. ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम में अब जितना ट्रांसफ़र हो रहा है डेटा, उस जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है उस पर्टिकुलर टाइम में, दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। ओके, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी ISP इज अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स द सर्विसेज फॉर यूजिंग इंटरनेट। ओके, यू हैव टू पे अ मंथली फी इन ऑर्डर टू यूज द इंटरनेट। ठीक है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है एक कंपनी दैट प्रोवाइड अ सर्विस फॉर यूजिंग अ इंटरनेट। जैसे आप इंटरनेट वगैरह यूज़ करते हो, आपने एयरटेल का यूज़ किया, अब एयरटेल क्या करता है, एयरटेल जो होता है वो ISP को कुछ मनी देता है मंथली। ठीक है, क्योंकि वो प्रोवाइड कर रहा है नेटवर्क, तो वो डायरेक्टली आपको नेटवर्क इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करता। ओके, नेक्स्ट इज वेबसाइट। वेबसाइट क्या होता है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेज दैट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट मेनी थिंग्स सच एज पर्सन, बिजनेसेस, ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन, एक्टिविटीज। सपोज हैप्पी स्कूल का अपना वेबसाइट है ना, तो वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट जो होता है
पर्टिकुलर थिंग पे आपको क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है। जैसे आप इसको लगा वेबसाइट ओपन करोगे, अपना आपका यूज़र आईडी है, आप उस पर लॉग इन करते हो, है ना। किसी भी स्कूल का अपना वेबसाइट होता है, आप उस पर अपना यूज़र आईडी लॉग इन करके आपका जो भी असाइनमेंट्स है, वर्कशीट है, हॉलीडे होमवर्क है, सिलेबस है, ये सारा आप डाउनलोड कर सकते हो। और जो भी इंफॉर्मेशन होता है स्कूल के वेबसाइट पे अवेलेबल होता है ना। वैसे ही वेबसाइट बहुत सारे, सबका अपना अपना वेबसाइट जो है वो है। SCL कंपनी है, उसकी अपनी वेबसाइट है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ पे जाएंगे। CBSE के सिलेबस के लिए आपको सिलेबस डाउनलोड करना, तो CBSE एकेडमिक करके उसका वेबसाइट, आप वहाँ पे जाओगे, है ना। नेक्स्ट वन इज वेब पेज। इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ वेबसाइट, ये वेबसाइट का पार्ट ही है। इट स्टोर्ड एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ इंटरनेट, ठीक है। तो वेब पेज मतलब एक जो सिंगल पेज ओपन होता है, तो वो क्या करता है, डेटा स्टोर करके रखता है ना हमारा। तो वो वेब पेज हो गया, एक पर्टिकुलर जब पेज लिंक के थ्रू ओपन होता है। नेक्स्ट इज हाइपर टेक्स्ट। व्हाट इज हाइपर टेक्स्ट? जैसे HTML इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मीन्स उसमें क्या होता है, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, सारा कुछ जो होता है एक ही फाइल में रिलेट करके रहता है। दैट इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। Hypertext is a file including text, graphics, audio, video and hyperlinks to related file. मीन्स आपने कोई लाइन पे क्लिक किया तो क्या उससे रिलेटेड सेकंड पेज ओपन हो गया। तो लिंक्स वगैरह भी अवेलेबल होते हैं हाइपर टेक्स्ट में, ठीक है। नेक्स्ट इज URL मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अ URL इज एन URL, देखो इसको कर दो, ठीक है। अ URL is an address you can type in our web page browser to access particular resources, ठीक है। जैसे ये जो है ना, यहाँ पे देखो ये URL, ठीक है। URL मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यहाँ पे आप जो भी दोगे तो जो वो जिस लोकेशन, जैसे मैंने ये वाला फाइल ओपन किया हुआ, तो ये जिस लोकेशन पे, पूरे लोकेशन के साथ आपको शो करता है, तो दैट इज कॉल्ड URL, जहाँ पे एड्रेस शो होता है, ठीक है। वेब ब्राउज़र पे URL अवेलेबल होता है। जैसे ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है, वहाँ पे आपका क्या है, ये आपका URL है जहाँ पे आप टाइप करते हो। गूगल, आपने यहाँ पे लिखा YouTube, तो youtube.com आ जाएगा, तो ये उसका एड्रेस होता है। नेक्स्ट इज नंबर एड्रेसिंग सिस्टम मीन्स IP एड्रेस। Number naming is the system where a unique number is used to designate the address of the website. This is unique number address is known as IP address, ठीक है। जो आपका वेबसाइट है या फिर आपका सिस्टम है, उसका अपना IP एड्रेस होता है। मीन्स वो यूनिक एड्रेस होता है ना। वो एड्रेस किसी और को नहीं मिलेगा। जैसे आपका अपना रूम का नंबर होता है, जैसे सोसाइटी है या होटल में जाते हो तो उसमें रूम नंबर जो अलॉट हो गया उस बिल्डिंग के लिए, रूम नंबर वो सेम रिपीट नहीं होता है। वैसे ही आप जो भी सर्फिंग जब करते हो नेट पे, तो वेबसाइट पे उसका अपना URL, अपना IP एड्रेस क्रिएट होता है, दैट इज यूनिकली आइडेंटिफाइड, ओके। तो हमने आज क्या क्या टॉपिक कवर कर लिया, नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजी, ठीक है, नेटवर्क डिवाइसेस एंड network topology, okay. So you can revise it, okay. Thank you for watching this video.